हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी बाई पीके। साथियों, हम इस वीडियो से पहले अपने अगस्त महीने का पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स के 300 से ज़्यादा क्वेश्चन का एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो एक बार उसको रिविजिट ज़रूर करें। ठीक है, आज हम करेंगे 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स का वीडियो। ठीक है, ये हमारे सितंबर का वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम एक वीडियो और डालेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा 16 सितंबर से लेकर और पूरे सितंबर को कवर करेगा। ठीक है, इससे आपकी सितंबर की भी पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी अगस्त और सितंबर की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको सभी जो आजकल एग्ज़ाम होते हैं आपको पता है, क्योंकि उनमें करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है वो अलग से ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आजकल ऐसा नहीं है जिसमें जीके ना पूछी जाती हो, और जहाँ पर जीके पूछी जाती है उसमें से लगभग आधा पार्ट आपका करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स अगर आपकी अच्छी है तो उससे माना जा सकता है कि आपकी जीके भी ज़रूर अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो हमें आजकल की गतिविधियों से संबंधित रखती है। तो आप करंट अफेयर्स को अपना मजबूत ज़रूर रखें, और जो हम ये वीडियो डाल रहे हैं इसको पूरा देखें। साथ के साथ अगर आपको इसमें कुछ गलतियां लगती हैं और आप चाहते हैं कि उनमें कुछ बदलाव किया जाए या फिर हमारा जो फॉर्मेट है उसमें कुछ चेंज किया जाए, तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। ठीक है साथियों, चलिए तो शेयर करते हैं आज की आपकी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक की करंट अफेयर्स। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों अब हम करेंगे 1 सितंबर 2021 की अपनी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है मालदीव की कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनको आप लगभग सभी जानते होंगे, ये है सोनू सूद। प्रश्न नंबर 3 है, किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये है तमिलनाडु। प्रश्न 4, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 132/33/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरान ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है 10 मीटर एयर राइफल्स में। ठीक है, कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल। तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि कौन है? हमारे देश के खेल मंत्री। ठीक है, आप मंत्रियों का नाम भी साथ साथ याद रखना। जैसा क्वेश्चन है ऐसे ना करके आप क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को ही याद रखें। ठीक है, किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन में वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आयुष मंत्रालय। प्रश्न 8, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो ये है स्पेस एक्स। कहाँ की कंपनी है ये? तो ये है अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है ये। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुणनिरपेक्ष दिवस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं 2 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस देश में आयोजित वोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 का शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता गया पेरिस के द्वारा। प्रश्न 2, अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये है अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर कितने साल पुराना युद्ध था ये? तो 20 साल पुराना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा,
बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है इंडियन बैंक का। ठीक है। प्रश्न 4 है, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रति वर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। प्रश्न 5, किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यहाँ पर कौन सी सरकार है? तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे 85 वर्ष के। ठीक है। प्रश्न 7, हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है जेवलिन थ्रो। ठीक है। जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आप उनको इम्पोर्टेंट मार्क करके जरूर याद रखें। ठीक है। ये अक्सर एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न 8 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए ऐप विकसित किया है? तो ये किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 9 है हमारा, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? तो ये की गई है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। ठीक है। आप जानते हैं कि जो रेलवे है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। प्रश्न 10 है, वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्ट्रोरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था? तो उनका अनुसार ये था चिक्सुमलव प्रभावक। ठीक है। आगे हम करेंगे 3 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जो कि जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया गया अल्जीरियाई नौसेना के द्वारा। प्रश्न 2, भारत के किस पड़ोसी देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो ये की गई है श्रीलंका के द्वारा। वहाँ पर क्या है, जो कोरोना के कारण वहाँ पर जो वहाँ का रुपया है उसकी जो आपातकाल, उसकी वजह से वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। वहाँ का जो वो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर चुका है वहाँ का रुपया। ठीक है। प्रश्न 3 है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया पैंगोंग झील पर। ठीक है। कहाँ पर है? तो लद्दाख में। ठीक है। लद्दाख के लेह में। प्रश्न 4 है, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। प्रश्न 5, कौन सी आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास। प्रश्न 6, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये है ओम बिड़ला। प्रश्न 7 है हमारा, भारत का कौन सा राज्य 100% यानी 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह है पंकज कुमार सिंह। ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करके चलें। प्रश्न 9 है, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 5 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिस्टेक का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ये की गई है पेयू के द्वारा। ठीक है। आगे है हमारी 4 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने नए खेलों को ग्रुप सी की नौकरियों में शामिल करने और उन्हें खेल कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये है 20 नए खेल। प्रश्न 2, बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का किस उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे 40 साल के। ठीक है। ये एक अभिनेता थे। ठीक है। प्रश्न 3, किस राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब शुरू किया है? तो ये आप नाम से ही जान सकते हैं। तो ये किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। प्रश्न 4 है,
केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान भवन में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये किया गया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, जो कौन है, हमारे देश के आयुष मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है। तो ये है असम सरकार। ठीक है, जो वहाँ का जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था उसका पहले नाम था राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसके आगे से राजीव गांधी का नाम हटाकर सिर्फ औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर आईआईटी रोपण और कानपुर के वैज्ञानिकों और किस विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा विकसित किया गया है। तो यह है दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई द्वारा वर्ष के किस महीने में 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है। तो यह है अगस्त 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम किया जा सकता है। तो ये कहा है शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन किस उम्र में हुआ है। तो ये थे 91 वर्ष के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस पेशे से संबंधित चंदन मिश्रा का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये थे पत्रकार। ठीक है, चलिए आगे है हमारी 5 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये है शार्दुल ठाकुर। जो कपिल देव थे उन्होंने 30 गेंद पर लगाया था और जो शार्दुल ठाकुर हैं उन्होंने 31 गेंद पर अर्धशतक लगाया है। ठीक है, किसमें, टेस्ट मैच में। प्रश्न 2 है, किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रश्न 3 है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। तो ये है विराट कोहली, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ठीक है, प्रश्न 4 है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है। तो ये की गई दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। प्रश्न 5, भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस सरकार ने छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। तो ये किया गया चीन के द्वारा। प्रश्न 6, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात में उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है। तो ये किया गया बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है। तो ये किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में BEL भी कहते हैं। ठीक है, BEL। प्रश्न 8 है, RBI ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्य की समिति का गठन किया है। तो ये है 5 सदस्यीय समिति। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 9, किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है। तो ये किया गया भारतीय सेना के द्वारा। जब से जम्मू कश्मीर में जो एक अभी हमला हुआ था ड्रोन के द्वारा, तो उसी के बाद ये समझौता किया गया है। प्रश्न 10 है, किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। तो ये की गई है कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है हमारी 6 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस देश की सेना के कर्नल ममादी डोम्बिया ने सरकारी टेलीविज़न पर नियंत्रण कर राष्ट्रपति अल्फा कोंडे की सरकार को भंग करने की घोषणा की है। तो ये की गई है गिनी में। ठीक है, द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार अप्रूवल रेटिंग में विश्व के विभिन्न नेताओं को पीछे छोड़ते हुए कौन प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है,
अमेजन इंडिया ने किसानों के लिए किस ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? तो यह है किसान स्टोर। प्रश्न 4, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है असम सरकार। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान को शॉर्ट में SSAB कहते हैं। ठीक है, आप एजुकेशन की रिलेटेड इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है। प्रश्न 5 है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। प्रश्न 6, ब्रिटेन की निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे होयल ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है संसद के सांसदों के जीन्स पहनने पर। ठीक है। प्रश्न 7 है, किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। ठीक है। प्रश्न 8 है, खेल और फिटनेस पर पहली बार आयोजित की जा रही राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह है अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे देश के खेल मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन दोनों के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 9 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले देश के पहले IAS ऑफिसर कौन बन गए हैं? तो ये हैं सुहास लालिनाकेरे यतिराज। प्रश्न 10 है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक जिसे हम शॉर्ट में DG का पदभार किसने संभाल लिया है? तो ये है भारतीय पुलिस सेवा IPS राजस्थान कैडर के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह। ठीक है। आगे है हमारी 7 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया 24वें स्थान पर। प्रश्न 2 है, भारत का पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बन गया है? तो ये है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ठीक है। प्रश्न 3 है, किस बैंक ने अतिरिक्त Tier 1 ATI बॉन्ड के माध्यम से 4000 करोड़ जुटाए हैं? तो ये है SBI, जिसे हम बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, जो कि देश का सरकारी बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये है भारत। प्रश्न 5, आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है व्हाट्सएप पर। प्रश्न 6, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। प्रश्न 7, लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियां हिमतेंदुआ और किसे नया राज्य पक्षी घोषित किया है? तो यह है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है। प्रश्न 8 है, किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 जारी की है? तो ये की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ठीक है। आगे है प्रश्न 9, किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? तो यह है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं DGCI। ठीक है। प्रश्न 10 है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की गई है अमेजन इंडिया के द्वारा। चलिए आगे है हमारी 8 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 9 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत की अध्यक्षता में। प्रश्न 2 है, मगरमच्छ की 3 प्रजातियां कहाँ पर पाई गई हैं? ये पाई गई हैं केंद्रपाड़ा, जो कि उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न 3 है, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया गया मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ये है मिस्र में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न 5 है, एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की गई है UK यानी यूनाइटेड किंगडम।
प्रश्न 6 है, किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है कैटरीना कैफ। प्रश्न 7 है, गुजरात सरकार ने कितने करोड़ की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये है 1000 करोड़ रुपए की योजना। ठीक है। प्रश्न 8 है, लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है असम सरकार के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 9 है हमारा, कलकत्ता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो यह है 130वां संस्करण। प्रश्न 10 है, किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है। आगे है हमारी 9 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस शहर से के लोहास लालिनाकेरे यतिराज पैरा ओलंपिक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं? तो ये है नोएडा के, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। कौन है? यतिराज। ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखना और इस साथ के साथ इम्पोर्टेंट मार्क करना है इसको। ठीक है। प्रश्न 2 है, नीति आयोग और किस विद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए गुजरात विश्वविद्यालय में। ठीक है। प्रश्न 3 है, भारतीय नौसेना और किस सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ओसिंडैक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ठीक है। प्रश्न 4 है हमारा, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये है क्यूबा। ठीक है। इसने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई है। प्रश्न 5 है, द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक कौन देश में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच रहे हैं? तो ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न 6 है, भारत के किस राज्य में देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न 7 है, 8 सितंबर को देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, साथ साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, इसके साथ राष्ट्रीय बाल चिकित्सा रुधिर विज्ञान दिवस। ठीक है। प्रश्न 8 है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल टैंकिंग जहाज जिसे विशाखापट्टनम के कमीशन किया जाएगा? तो ये है INS ध्रुव। ठीक है। प्रश्न 9 है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये है जापान सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा। ठीक है। उनको क्या है कि कोरोना के कारण वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है थोड़े वहाँ पर ठीक नहीं रही है और वहाँ का जो इलाज करने में थोड़ी सी कमियां देखने को मिली। इसकी वजह से वो थोड़ी चर्चा में है। प्रश्न 10 है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। आगे है हमारी 10 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये है INS हंस। प्रश्न 2, 9 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व सौहार्द दिवस। प्रश्न 3, कर्नाटक के जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किस मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। प्रश्न 4 है, तालिबान ने किस देश में कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है? तो ये की गई है अफगानिस्तान में। प्रश्न 5 है, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमा पूरी कर ली है? तो यह है चंद्रयान 2 के द्वारा। प्रश्न 6 है, किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थी उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल। प्रश्न 7 है, किस भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी ने पल्स नामक एक इंटरैक्टिव वेबसाइट पेश की है? तो ये की गई है फ़ोनपे के द्वारा, जो कि ये सबसे प्रचलित UPI ऐप मानी जाती है। ठीक है, भारत में। प्रश्न 8 है, किस राज्य ने सुधारवादी नेता पेरियार इरोड वेंकट नायक रामास्वामी पेरियर की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है
तमिलनाडु राज्य के द्वारा। प्रश्न 9 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। प्रश्न 10 है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये है दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे है हमारी 11 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्थित BHEL के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है। तो ये किया गया हैदराबाद में। प्रश्न 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने देश के समूह ब्रिक्स में के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो ये की गई है 5 देशों की। प्रश्न 3 है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोहुइला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। तो ये किया गया मैक्सिको में। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत के किस राज्य में के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया राजस्थान राज्य में। प्रश्न 5, 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। प्रश्न 6, MSMEs को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HDFC और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है NSIC। ठीक है, NSIC। ठीक है, प्रश्न 7 है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो यह है 56 परिवहन विमानों की। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो यह है कपड़ा क्षेत्र से संबंधित। प्रश्न 9 है, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। प्रश्न 10 है, दिल्ली सरकार ने किसे फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट DOE से सम्मानित किया है। तो यह है संगीत शिक्षक राजकुमार। ठीक है, जिन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया था। अब हम करेंगे 12 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, NIRF 2021 रैंकिंग में 6ठे संस्करण में कौन सा IIT संस्थान इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। तो यह है IIT मद्रास। प्रश्न 2 है, आगामी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए किसको भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। तो ये है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। ठीक है, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है और अब इनको भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, प्रश्न 3 है, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, किसको, नीरज चोपड़ा को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, इसमें ओलंपिक में। प्रश्न 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन पर को मंजूरी दी है। तो ये दी गई रूस के द्वारा। प्रश्न 5, वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा हमारा देश भारत। प्रश्न 6, किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, प्रश्न 7 है, बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये किए गए हैं उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत सरकार और ADB ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। प्रश्न 9, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। तो ये बनाई है मन्नार की खाड़ी के लिए। प्रश्न 10 है, जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है। तो यह है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे देश के जल एवं शक्ति
मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री। प्रश्न नंबर 13 है आपका, रेल मंत्रालय ने किस संगठन को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है? तो ये है IROAF, ठीक है। प्रश्न 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये की है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। प्रश्न 3, यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ़ की खोज शुरू कर दी है? तो ये की गई है अंटार्कटिका में, ठीक है। प्रश्न 4, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कितने दिवसीय योजना की घोषणा की है? तो ये की गई है 100 दिवसीय योजना की। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न 6 है, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इनको सौंपा गया है नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार। प्रश्न 7 है, हवा से CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ये किया गया आइसलैंड में। प्रश्न 8 है, तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती को की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है महाकवि दिवस के रूप में, ठीक है। प्रश्न 9 है, भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। प्रश्न 10 है, चीन ने किस और अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो यह है गाओफेन 502 यानी 502, ठीक है, गाओफेन 502। तो साथियों अब हम करेंगे 14 सितंबर 2021 की करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रवासियों के संरक्षकों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह है चौथा सम्मेलन। प्रश्न 2, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है? तो यह है भारतीय प्रवीर पवार। प्रश्न 3, जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो ये गए असम राज्य के दौरे पर। प्रश्न 4 है हमारा, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो यह है विजय गोयल। प्रश्न 5, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो यह है गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री। आपने समाचार में देखा होगा, इनका नाम भूपेंद्र पटेल बताया गया है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, ठीक है। इनका पूरा नाम याद रखना, कई पेपरों में पूछा जा सकता है। प्रश्न 6 है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है? तो ये है तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है INS हंस। प्रश्न 8, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में पहले ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो ये की गई नई दिल्ली में। प्रश्न 9, भारत और जापान ने अपना कौन सा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया है? तो ये किया गया 6ठा संवाद। प्रश्न 10, भारत और किस देश ने एक साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये किया गया है जॉर्जिया और भारत के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे 15 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर US ओपन पुरुष एकल 2021 खिताब जीता है? तो यह है नोवाक जोकोविच। ये अक्सर पेपरों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 है, आर्थिक संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने नई सरकार की घोषणा की है? तो ये की गई लेबनान में। प्रश्न 3, भारत और किस देश के बीच सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में SCEP शुरू की है? तो ये की गई है अमेरिका और भारत के बीच में, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जापान और किस देश ने रक्षा उपकरणों के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान और वियतनाम के बीच। प्रश्न 5,
कौन सा देश नए घरों में ईवी चार्जर लगाना अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कार होती हैं उनसे रिलेटेड जो चार्जर हैं वो हर घर में लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये किया गया इंग्लैंड में, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना टेक्निकल बेसिस से। प्रश्न 6 है, किसने स्वदेश में ही डिजाइन की हुई निर्मित फुल स्पेन लॉन्चिंग इक्विपमेंट स्ट्रैंडल कैरियर तथा गार्डन ट्रांसपोर्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये किया गया है हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया अहमदाबाद में। प्रश्न 8, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। प्रश्न 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये की गई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न 10 है, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। तो साथियों, ये थी हमारी 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक की फुल करंट अफेयर्स, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ के साथ अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी यहाँ पर हम करंट अफेयर्स ही स्टार्ट कर रहे हैं और आगे हम जो आपके इच्छानुसार जो आपको ज़रूरी लगता है, जैसे हमारे पास आपके व्यू कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे की वीडियोस भी प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। हम इसके बाद 1 सितंबर का दूसरा वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी अगस्त के साथ साथ आपकी सितंबर तक की जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप फिर से बताना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे अगस्त का जो करंट अफेयर्स है वो उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी सितंबर और अगस्त की दोनों की करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो सकें, ठीक है साथियों। चलिए, तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आशा है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई, अच्छी लगी है तो कमेंट और अपने लाइक के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर सराहें, ठीक है। चलिए, तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।